स्क्रीन टाइम हमारे बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए बहुत बड़ा मसला है। इस मसले की निशानदेही हमने नहीं बल्कि अमेरिका ने की, जहां पर एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया ताकि देख सके कि अमेरिका में छोटे बच्चे और नौजवान एक दिन में एवरेज कितना स्क्रीन टाइम कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर दो ग्रुप्स के रिजल्ट दिखा रहा हूँ इस सर्वे में। पहले ग्रुप को ट्विन कहा जाता है। ट्विन में 8 से लेकर 12 साल के बच्चों को शुमार किया गया है, जबकि दूसरे ग्रुप में टीन्स को लाया गया है, यानी कि 13 से 18 साल के बीच में जो बच्चे हैं। और ये टाइम एवरेज टाइम है एक दिन का, यानी इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्विन है वो 4 घंटे और 44 मिनट एक दिन में अमेरिका में स्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं। इन स्क्रीन्स में मोबाइल फ़ोन भी हैं, कैमरा भी हैं, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, हर वो चीज़, टैबलेट भी है जो कि स्क्रीन रखती है, वो बीच में शामिल है। और टीन्स 7 घंटे और 22 मिनट स्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं। अब स्क्रीन्स तो हमारी डेली मर्रा की ज़िंदगी की एक अशद ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना चाहिए कि साइंस स्क्रीन के इस्तेमाल के बारे में क्या कहती है। मैं आपको यहाँ पर साइंस की कुछ रिसर्चेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि स्क्रीन के यूजेज पर की गई। आप यहाँ पर एक रिसर्च देख रहे हैं जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग के 2 हिस्से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। पहला हिस्सा है जिसे ग्रे मैटर कहा जाता है, जो कि इस दिमाग के ऊपर वाला हिस्सा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हमें गुलाबी रंग का नज़र आता है। ये तो वाइट कलर का दिमाग है, लेकिन जो असली दिमाग है वो गुलाबी रंग का, तो उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे ग्रे मैटर कहा जाता है। वो 40% है दिमाग का, और 60% इसके अंदर जो हिस्सा है जिसे वाइट मैटर कहा जाता है वो 60% है। ग्रे मैटर एट्रोफी एक ऐसा इशू है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता ग्रे मैटर ख़त्म होना शुरू हो जाता है, हमें उससे लूज़ करना शुरू कर देते हैं। और वो क्यों होता है? वो स्क्रीन्स की वजह से होता है। स्क्रीन्स की वजह से वाइट मैटर जो इसके अंदर होता है उसकी इंटेग्रिटी में भी फ़र्क आता है, उसकी खसूसियात में भी फ़र्क आता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा करने की वजह से हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि ये थिकनेस है, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, दिमाग की इस तह की थिकनेस है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाती है। और इस हिस्से में हमारी मेमोरीज़, ये जो सारा हिस्सा है इनमें हमारी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा महफूज होती हैं। तो आपकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा और आपके इदराक को, आपकी कॉग्निशन को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। पढ़ने के अमल पर भी इसके असरात बहुत होंगे और सोचने समझने के अमल पर भी बहुत से असरात होंगे। मैं आपको एक और रिसर्च की तरफ लेकर चलता हूं जिसे CNN ने रिपोर्ट किया, और इस रिसर्च में मुख्तलिफ दिमागों के स्कैन्स किए गए, MRI स्कैन्स, और बताया गया कि जो लोग स्क्रीन का इस्तेमाल, जो बच्चे स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, उनके दिमाग पूरे तरीके से डेवलप नहीं कर सके। और स्पेशली प्री स्कूल में इन बच्चों को लैंग्वेज एक्विजिशन में, ज़ुबान सीखने में बहुत ज़्यादा मसाइल आए। तो ये वो रिपोर्ट थी जो कि CNN ने दी, और मैंने आपको लिंक भी साथ दे दिया ताकि आप खुद भी पढ़ सकें। मैं आपको ये भी बता दूं कि स्क्रीन का इस्तेमाल करने से अब रिसर्च ये भी बताती है कि बच्चों में मोटापा बहुत ज़्यादा आ रहा है और उनमें डिप्रेशन के बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जब हम स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में 7 घंटे के लिए एक शावर चल पड़ता है। जिस तरीके से हम पानी के नीचे खड़े होकर नहाते हैं, इसी तरीके से हमारे दिमाग में शावर चलना शुरू हो जाते हैं, और वो शावर चलते हैं एक न्यूरोट्रांसमीटर के, जिसका नाम मैं बार बार इस कोर्स में ले रहा हूँ, जिसे रिवार्ड न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, और उसका नाम है डोपामीन। डोपामीन का जब शावर चलता है तो उसका मतलब ये है कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको खुशी मिल रही है, और अब आप आगे से आगे जाना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, वो लोग जो कंटेंट क्रिएटर हैं या जो वीडियो गेम्स बनाते हैं, उनको इस बात का बखूबी इल्म है, इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ों में रिवार्ड रखते हैं। आपने एक छोटा स्टेज किया तो अब आप बड़े स्टेज पे जाएंगे, आपके दिमाग में डोपामिन का शावर होगा, आप खुश हो जाएंगे, आपको फील आएगी, थ्रिल आएगी, अच्छा मैंने ये कर लिया, मैं अगले उस पर जाऊंगा। वो स्टेज पार किया तो आपको कुछ कॉइन्स मिल गए, फिर आपके ऊपर एक शावर होगा और आपको फिर थ्रिल आएगी, और इस तरीके से आप ऊपर ऊपर लेकर
चलते रहेंगे और न्यूरो साइंस का इस्तेमाल करते हुए बच्चे को इस तरीके से स्क्रीन के सामने काबू कर लिया जाता है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता। उसका दिमाग, उसकी फिजियोलॉजी ही उसको इजाज़त नहीं दे रही, क्योंकि उसको वो शावर चाहिए अपने सुकून के लिए। फ़नी वीडियोज़ जब आप देखते हैं तो उस वक्त भी ये शावर होता है। जब आप अपनी पोस्ट पर लाइक्स देख रहे होते हैं और लाइक्स हो रहे होते हैं तो उस वक्त भी ये शावर हो रहा होता है। इस शावर की वजह से आपको एक एहसास होता है जिसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहा जाता है। डोपामीन आपके फौरी लालच का इलाज कर रहा होता है और आप स्क्रीन की तरफ जा रहे होते हैं। याद है ना आपको मार्शमेलो स्टडी जिसके बारे में बताया था कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन रखने वाले बच्चे लॉन्ग टर्म में आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनमें पेशेंस, सब्र और उनमें ढीठ पुना, ग्रिट, जिद्दोजहद करने की सलाहियत पैदा नहीं होती। तो यही काम स्क्रीन्स कर रही होती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं आपको बहुत आसान करके बताऊंगा कि डोपामीन हमारे साथ करती क्या है। डोपामीन अच्छी भी है और बुरी भी है। आपको एक तरफ तो इस ग्राफ में सब्ज लाइन नज़र आ रही होगी। ये ऐसी आदत हैं जिन पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि फ्यूचर में हमें फ़ायदा देंगे। और दूसरी तरफ आपको लाल रंग की लाइन नज़र आ रही होगी, जो कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली हैबिट्स हैं। वो हैबिट्स जो कि हम लालच के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और वो हमें फौरी खुशी देती हैं। डिलेड खुशी नहीं देती, फौरी खुशी देती हैं। ऊपर हमारे पास प्लेयर है, खुशी है, और नीचे हमारे पास पेन है। अगर आप सब्ज लाइन की तरफ आएँ तो ये ऐसी आदत हैं जो कि बच्चे आज से डेवलप करेंगे तो उन्हें मुस्तकबिल में, क्योंकि आप राइट साइड पे देखें तो टाइम जा रहा है, उन्हें मुस्तकबिल में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और उनको प्लेयर मिलना शुरू हो जाएगी। मसलन आप बात कर लें सुबह की सैर की। आज सुबह की सैर आपको पेन लगेगी, इसलिए ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन जो जो टाइम गुजरेगा, आपकी फिटनेस की वजह से आपके लंग्स में ऑक्सीजन जा रही है, आपका दिमाग फ्रेश हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता यही सुबह की वॉक जो आपको या बच्चों को अभी बहुत बुरी लगती है, तकलीफ का एहसास होता है सुबह सुबह उठना, वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी खुशी का सबब बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी आदत भी हैं जो कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से, मसलन जब आप शॉपिंग करते हैं या आप सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं तो उस वक्त तो आपको एहसास हो रहा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एहसास पेन में बदलना शुरू हो जाएगा। मसलन जेब की पेन भी हो सकती है और सेहत की पेन भी हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि डोपामीन का जो इस्तेमाल है वो देखा जाए कि किस आदत की वजह से जो डोपामीन का शॉट हमें मिल रहा है वो हमारे लिए फ्यूचर के लिए अच्छा है, और उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट हैबिट्स की तरफ जाना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि स्क्रीन्स की वजह से बच्चों में मोटर स्किल्स की भी कमी आ रही है। ये बच्चों के हिलने जुलने, चीज़ों को पकड़ने, अलाइनमेंट करने, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह रखने, भागने, दौड़ने, मुड़ने, इन सब चीज़ों पर अफेक्ट करती है। स्क्रीन्स हमें आहिस्ता आहिस्ता सोशली आइसोलेट कर रही हैं। बहुत सी रिसर्चेस की गई और इसके लिए एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी की ब्रांच जिसे पॉजिटिव साइकोलॉजी कहा जाता है, जो अभी रिसेंटली मंजर आम पर आई है, उसका सहारा लिया गया और उसमें बताया गया कि ये वो टाइम होता है जब नौजवान ने बाहर की तरफ निकलना होता है, उसने अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स बनाने होते हैं, उसने सोशल होना है ताकि वो अपनी अगली ज़िंदगी में कदम रख सकें। और उस वक्त उसके हाथ में जब मोबाइल फ़ोन दे दिया जाता है और मोबाइल फ़ोन की वजह से वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, मोबाइल फ़ोन पर ही अपना काम करते रहते हैं, तो वो जो सोशल एलिमेंट है आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी ज़िंदगियों से निकलता जाता है। तो हमें इसलिए भी ज़रूरी है कि हम बच्चों को ऐसी हैबिट्स दें जो कि उनको खुश रखें और दूसरों से मिलने जुलने पर मजबूर करें, उनके करीब लेकर जाएं। जहाँ स्क्रीन टाइम के बहुत बुरे असरात हैं, वहाँ एक ऐसा असर है जिसे हम बहुत कम डिस्कस करते हैं और वो है नीली रोशनी। मैं नीली रोशनी पर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ और इसके ख़तरे के बारे में लोगों को बार बार आगाह कर चुका हूँ। बदकिस्मती से मेरा अपना काम ही स्क्रीन्स के साथ इतना ज़्यादा है कि मुझे बताते हुए ख़ुद भी शर्मिंदगी हो रही होती है। लेकिन नीली रोशनी जो स्क्रीनों से बाहर निकलती है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी और हाई फ्रीक्वेंसी रोशनी होती है, इसलिए वो हमारी आँखों से गुजरते हुए हमारी पिछली चादर पर डैमेज करना शुरू कर देती है, जिसे रेटिना कहा जाता है। तो ब्लू लाइट हमारे
रेटिना को डैमेज करता है और उसकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल देखने में भी आना शुरू हो जाते हैं। और साथ साथ वो हमारे इंटरनल क्लॉक को, यानी रात को कब सोना है सुबह कब उठना है, उसे डिस्टर्ब कर देती है। क्योंकि नीली रोशनी हमें ये बताती है कि अभी तो दिन है, अभी तो फोकस करें, अटेंटिव हों। नीली रोशनी में पढ़ना तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें हर वक्त मोबाइल के ज़रिए जागना बहुत बुरी चीज़ है। तो जब आप रात को मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए नीली रोशनी को देख रहे हैं, तो आपके दिमाग को ये सिग्नल जा रहे हैं कि अभी तो बाहर दिन है, सोने की ज़रूरत नहीं है, और इंसान नींद से दूर चला जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की नींद कम होना शुरू हो जाती है, उसका मूड बदलना शुरू हो जाता है, और नींद के बहुत से ना पूरा होने के बहुत से नुकसानात हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को नीली रोशनी से भी दूर रखें। मोबाइल पर ऐसी बहुत सी ऐप्स हैं जो कि आपके मोबाइल को ऑरेंज कलर का कर देंगी या उसकी इंटेंसिटी कम कर देंगी। तो मोबाइल पर बहुत तेज़ रोशनी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि मोबाइल को मध्यम रखना चाहिए, ताकि नीली रोशनी आपकी आंखों पर ना जा सके। नीली रोशनी से बचने के लिए बहुत से ग्लासेस भी इंडस्ट्री में मौजूद हैं, जो कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ले सकते हैं। और भी बहुत से ऐसे टोटके हैं जिनके ज़रिए आप नीली रोशनी को अपनी आँखों में जाने से रोक सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक टेबल दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिकमेंडेड टाइमिंग्स क्या हैं बच्चों के कंप्यूटर या स्क्रीन्स की। आप यहाँ पर बच्चों की एज के लिहाज से चूज़ कर सकते हैं कि आपके बच्चे को कितनी स्क्रीन देखनी चाहिए। ये चीज़ हमें अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने दी है, AAP। मैं पहले भी इसका जिक्र करता रहा हूँ। तो अब हमें पता चल जाना चाहिए कि स्क्रीन्स ओवरऑल हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और जब हम पढ़ाई में भी स्क्रीन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, टीचर उस पर होमवर्क भी देते हैं, तो उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम किताबों और पेपर्स के ज़रिए पढ़ें। आपको लगेगा मैं आपको पुरानी दुनिया में लेकर जा रहा हूँ, तो अगर आपने स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो फिर ऐसे ग्लासेस लें जो कि ब्लू लाइट को ना जाने दें, और इसका डिसिप्लिन बनाएं घर में कि स्क्रीन कब इस्तेमाल होंगी और स्क्रीन का इस्तेमाल कब नहीं किया जाएगा।